जय श्री राधे कृष्णा। जया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी 2026 को। भगवान विष्णु का यह व्रत बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी का व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण माघ पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाते हैं। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत हम रखें या ना रखें, फिर भी हमें कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। आइए कथा को शुरू करते हैं। अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से प्रश्न करा, हे भगवान, आप कृपया कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसके करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कहानी इस प्रकार है, आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये तीन मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए और मन खोने के कारण वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया। इंद्रा के भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए और जलपान तक नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि कोई फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात भर जागते रहे। वे रतिया और कोई भी सुख न पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन्हें पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तब तथा भगवान विष्णु की इति से उन्हें दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठ गए और स्वर्गलोक में चले गए। महादेवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और माल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी वर्ष से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा,
तुम अब दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो जाता है। एकादशी का पालन हम सभी को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी का पालन हम कैसे कर सकते हैं। दशमी वाले दिन से यह एकादशी का पालन शुरू होता है। सूर्य उदय के बाद दशमी वाले दिन हम भोजन नहीं करते हैं। अगर हमें सूर्योदय के बाद भोजन करना है तो हमें फलाहार करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अपने घर में ही करनी चाहिए। उसके बाद भगवान के शाली विग्रह को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और फिर हमें उसके बाद भगवान की पूजा उपचार करनी चाहिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद हमें सूर्योदय भगवान को जल देना चाहिए, सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को। फिर हमें तुलसी माता के सामने एक दिया अवश्य जलाना चाहिए और जल देना चाहिए और तुलसी माता के सामने आसन बिछाकर महाकृष्ण मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेव का जप हमें अवश्य करना चाहिए। और फिर हमें तुलसी माता की 4 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन हमें अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फिर हमें पूरे दिन फलाहार या दूध दही के साथ व्रत को करना चाहिए। शाम के समय है भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अगले दिन द्वादशी के समय हमें शुभ मुहूर्त पर पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले हमें भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें ब्राह्मण देवता के लिए भोजन निकालना चाहिए, या तो हमें भोजन बनाकर हमें मंदिर में ब्राह्मण को दे, या फिर अगर आप इतनी सुबह नहीं दे सकते हैं तो आप सूखा सीधा निकाल लें। उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा हमारे सीधे को पूर्ण करती है अगर उसमें कोई कमी है। इस तरह आप अपने व्रत का पारण करें और फिर गाय को रोटी देकर अपने व्रत का पारण करें। आपका एकादशी की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्तिपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।